तो पेट वाले लोगों, आज हमारी क्लास चलने वाली है पॉलिटी की, है ना। तो पॉलिटी में भी हम लोग चुने चुने टॉपिक ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि पेट का उतना बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं। तो हम लोग सिलेक्टेड एरिया पढ़ेंगे, जितना भी हम लोग सोचेंगे कि इतना आ सकता है एग्ज़ाम में हमारे, वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पॉलिटी जानते हो क्या होता है? किसी लोग को कोई आइडिया है क्या होता है पॉलिटी? हाँ, राज व्यवस्था। क्या है राज व्यवस्था? राज व्यवस्था से ही सीधा सीधा तात्पर्य अगर निकालोगे तो राज करने की एक व्यवस्था है ना। राज मतलब शासन चलाना, है ना। तो शासन चलाने की एक व्यवस्था है ना। और जो व्यवस्था हमारे यहाँ है उस वाली व्यवस्था को हमको पढ़ना है पॉलिटी में। हमारा देश किस व्यवस्था के हिसाब से चलता है? हमारा देश जो इस व्यवस्था के हिसाब से चलता है उसको कहते हैं संविधान, है ना, है ना। तो हमारा देश हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। अब संविधान में विभिन्न प्रकार की अलग अलग बातें लिखी गई हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी बातें हमारी लिखी गई हैं, है ना। तो उसी संविधान के हिसाब से हमारा चलेगा पूरा देश का शासन, है ना। तो वही हमको संविधान पढ़ना है। तो जब भी पॉलिटी की बात आएगी मतलब संविधान, है ना। पॉलिटी मतलब संविधान, पॉलिटी मतलब संविधान नहीं, पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, है ना। जैसे शासन चलाने का तंत्र, वो व्यवस्था देखनी हमको, है ना। पॉलिटी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जो हमारे पास इस समय संविधान है, क्या किसी को पता है किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना। पर क्या तुम्हें लगता है अकेले एक ही आदमी ने लिखा है? नहीं, दोनों हाथ चलते थे। नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोनों हाथ से लिख सकते थे और अलग अलग भाषाओं में एक साथ लिख सकते थे, है ना। वो उनके बारे में नहीं है। तो पहली बात तो ये तुम लोगों का मिथ क्लियर कर देते हैं कि हमारे संविधान को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, ठीक है। सुनो, हम बताते हैं क्या हुआ है उसमें। वो लिखा नहीं उन्होंने, पर जिन्होंने भी लिखा है ना, उनका नेतृत्व किया है उन्होंने, है ना। लिखने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। लगभग 389 लोगों ने एक साथ मिल करके लिखा है ना। तो 389 लोगों का नाम एक साथ थोड़ी ना लिया जाएगा कि सब ने लिखा है, सबका नाम गिनाते रहो सुबह से शाम हो जाए, है ना। लीडर का नाम आता है ना। जो लीड करता है टीम का, उसका नाम आता है ना। जिससे टीम, जैसे क्रिकेट देखते हैं सब लोग, है ना। तो जब भी जीतती है कोई भी टीम तो इंटरव्यू किसका होता है? कैप्टन का होता है ना। बाकी योगदान तो सबका रहा होता है ना। पर नाम किसका होता है? कैप्टन का। तो तुमसे जब भी पूछा जाएगा कि संविधान को किसने लिखा है तो तुम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दोगे, है ना। लेकिन उसको अकेले उन्होंने नहीं लिखा है, उसके लिखने में बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसमें 389 लोग हैं। अभी 389 लोग कहाँ से आए? 389 लोग मिल करके बनाते हैं एक सभा, जिसको कहते हैं संविधान सभा, है ना। तो शासन चलाने के लिए हमारे पास संविधान है इस समय, पहले नहीं हुआ करता था, है ना। कभी लिखा गया होगा, उससे पहले नहीं हुआ होगा, है ना। जब नहीं होगा तो हमारे देश में शासन कैसे चलता होगा? तो अगर हम लोग बहुत शुरुआत से देखें, वैदिक सभ्यता से, तो उस समय धर्म के हिसाब से चलता था, है ना। धर्म में अलग अलग प्रकार की संहिताएं होती थी, स्मृतियां होती थी। एक स्मृति तुमने सुना होगा जिसका नाम है मनुस्मृति, है ना। उसमें भी ऐसे ही देश को चलाने के लिए बहुत प्रकार की बातें लिखी गई हैं, है ना। फिर आगे चलते चलते मौर्य वंश आया, है ना। मौर्य वंश में एक हुए थे प्रधानमंत्री जिनका नाम था चाणक्य। उन्होंने देश को चलाने के लिए एक अपनी अलग से संविधान लिख दिया, जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र। तो उस समय का समाज अर्थशास्त्र के हिसाब से चलता होगा, है ना। समाज धीरे धीरे बदलता गया, हमारे ऊपर इस्लामिक शासकों ने शासन किया, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे अलग अलग शासक आए और उनके हिसाब से उन्होंने अपने अपने नियम लगाए, तो उस हिसाब से हमारा समाज चलने लगा। फिर उसके बाद में मुगल आए, तो मुगलों ने अपना नियम लगाया, उस हिसाब से चलने लगा, है ना। फिर आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कानून लिखित तौर पर हमको दिए, है ना। हर समय समय पर अलग अलग कानून लाते रहे वो, है ना। और उन्हीं कानूनों, उन्हीं अधिनियमों के हिसाब से हमारा देश चलता रहा। लेकिन जब अंग्रेज, हमको लगा कि अब हमको अंग्रेज़ों को भगा देना चाहिए और हमको अपने हाथ में अपनी कमान ले लेनी चाहिए, हमको अपने हिसाब से शासन करना चाहिए, तो हमको लगने लगा कि हमारे पास हमारा खुद का एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, जिसके हिसाब से हम लोग अपना देश चला सकें, है ना। तो ऐसी ही मांग होने लगी, है ना। समय आया 1895 का। कब, कौन सा समय आया? 1895 का समय आया। इस समय एक आदमी थे, इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने एक
विधेयक या एक बिल पेश किया जिसको कहते हैं स्वराज विधेयक, है ना, या स्वराज बिल, है ना। तो स्वराज बिल में इन्होंने मांग की कि हमारे पास भी अपना संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले संविधान की या फिर हमारे संविधान सभा की, क्योंकि संविधान बनाने के लिए कोई एक आदमी संविधान नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। उस समय लगभग 39 करोड़ जनसंख्या थी, है ना, और 39 करोड़ जनसंख्या पर शासन करने के लिए कोई एक आदमी निर्धारित नहीं कर सकता कि सब पे शासन कैसे किया जाएगा, है ना। इसलिए कई सारे लोगों का मत होना चाहिए, सबके अलग अलग विचार होने चाहिए, फिर हमारा संविधान बनना चाहिए। इसलिए इनकी मांग थी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, है ना, जो हमारा संविधान लिखे। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले क्या किया? मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की, है ना। इस समझ में आया? तो 1895 में सबसे पहले किसने मांग की? बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल में, है ना। फिर समय आगे बढ़ता गया, इनकी मांग को अंग्रेजों ने स्वीकारा नहीं, क्योंकि अंग्रेज क्यों स्वीकार करेंगे? अगर संविधान सभा का गठन हो जाएगा, हम लोग अपना संविधान बना लेंगे तो हम अपने आप में शासन करने लगेंगे हम, है ना। फिर अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऐसी मांग तो कोई मानेगा नहीं, तो अंग्रेजों ने भी इनकी ये मांग नहीं मानी। फिर आगे चल करके हमारे यहाँ एक बापू जी आए, इनका नाम क्या होता था? महात्मा गांधी, है ना। होता था नहीं होता था? तो उन्होंने भी कहा कि 1922 में उन्होंने किसने मांग की? 1922 में मांग की गांधी जी ने, है ना। इनको महात्मा गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी ने। इन्होंने भी मांग की किस बात की? संविधान सभा की, कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए, हम भी अपना एक संविधान बनाएंगे। ऐसी ऐसी मांगे लोग करते रहे। फिर जब इनकी भी बात नहीं मानी गई तो हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी, इन्होंने भी संविधान सभा की क्या की? मांग की, है ना। मोतीलाल नेहरू वही हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, है ना। ये उस समय कांग्रेस में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, ठीक है ना। तो 1924 में इन्होंने मांग की, पर इनकी मांग भी स्वीकार नहीं की गई, है ना। अंग्रेज क्यों स्वीकार करेंगे भाई? अपने सर पे लाठी कौन मारेगा, है ना। वही बात है ना। तो अंग्रेजों से मांग करोगे, प्यार से मांग करोगे, क्या देंगे तुमको? नहीं देंगे। फिर समय आया 1930 का, और 1930 में एक मांग की गई जो व्यावहारिक रूप से थी। क्या थी? व्यावहारिक रूप से, मतलब प्यार से कहा गया, है ना। एकदम बात करते करते ऐसे कह दिया गया कि हमको भी हमारा अधिकार दो, हम भी अपना संविधान बनाएंगे, है ना, हमारे संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ऐसी मांग उन्होंने की। कौन व्यक्ति था ये? तो M.N. राय। कौन थे? M.N. राय ने व्यवहारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। पर क्या इनकी मांग स्वीकार की जाएगी? नहीं स्वीकार की जाएगी। उसी समय 26 जनवरी 1930 में अब इनके जो बेटे थे मोतीलाल नेहरू के, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। क्या मनाया? इधर लिख ले। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। किसने मनाया? नेहरू ने, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, मोतीलाल नेहरू के लड़के, है ना। उन्होंने मनाया क्या? पूर्ण स्वराज दिवस। मतलब अब स्वराज हमारा हो गया। स्वराज मतलब स्वयं का राज्य हो गया हमारा, है ना। अब अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। पर क्या 1930 में हम लोग आज़ाद हो गए थे? अंग्रेजों नहीं हुए थे, है ना। उस साल से लेकर के धीरे धीरे हर साल ये स्वराज दिवस मनाते रहे, पर हम आज़ाद नहीं हुए थे, है ना। फिर इनको लगा यार आज़ाद होने के लिए कुछ दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों में जागरूकता ज़्यादा फैल नहीं रही है। इन्होंने सोचा यही था कि लोगों में जागरूकता फैल जाएगी, स्वराज दिवस ऐसे हम हर साल मनाते रहेंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, और फिर किसी न किसी दिन हम लोग इनका विरोध कर देंगे और इनको भगा देंगे, है ना। पर लोग इतना ज़्यादा उत्साह में आ नहीं रहा था, है ना। फिर धीरे धीरे इनके दिमाग में भी आइडिया आया कि ये संविधान सभा वाला आइडिया सही है, संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान बन जाएगा, फिर हम लोग कहेंगे कि कैसे हम लोग शासन करेंगे, तुम लोग चले जाओ, अपना शासन खुद कर लेंगे, है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते समय आ गया 1939 का। कितना आ गया? 1939 का, है ना। तो इस समय 1939 में मांग किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, हमारे संविधान सभा का गठन किया जाए। पर किसी ने इनकी बात नहीं मानी। पर हुआ क्या? इसी समय 1939 में छिड़ गया दूसरा विश्व युद्ध, और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान दोनों एक साइड में हो गए, और दोनों ही बड़े खच्चर देश। जापान ऐसा
जो मार काट करता था तो देखता ही नहीं था किसको मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं, ध्यान ही नहीं देता था किसी को। अमेरिका को केवल इसीलिए मार दिया कि वो विकास ज़्यादा कर रहा था, है ना। उससे पूछा गया कि भाई हमारे लोगों को क्यों मारा, अमेरिका ने पूछा जब जापान से, तो कहने लगा कि तुम बहुत आगे आगे भाग रहे थे इसलिए तुमको मारा, है ना। कोई लड़ाई नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोग एक साथ में हो गए। एक तरफ था जर्मनी में हिटलर और हिटलर के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही खच्चर आदमी, है ना। दोनों एक तरफ हो गए। अब ब्रिटेन हारने लगा। ब्रिटेन मतलब क्या, अंग्रेज जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, इनका पलड़ा होने लगा कमज़ोर, है ना। तो इन्होंने हमसे मदद मांगी कि देखो सभी भारतीय लोग मिलकर के हमारी मदद करें, है ना, हमारी सेना में भाग लें और द्वितीय विश्व युद्ध में हमको जिताएं, है ना। तो हमने मांग रख दी कि हमारा भी संविधान होना चाहिए, है ना। पर हमारी मांग को किसी ने स्वीकार नहीं किया। फिर रखा गया 8 अगस्त को 1940 में अगस्त प्रस्ताव। क्या रखा गया? अगस्त प्रस्ताव रखा गया, है ना। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन की सरकार ने स्वीकार कर लिया। क्या किया? इस प्रस्ताव को ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। हमने प्रस्ताव क्या रखा था? 8 अगस्त 1940 को क्या प्रस्ताव रखा था? हमने प्रस्ताव ये रखा था कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, हम अपना संविधान बनाएंगे। इन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है तुम लोग मेरा साथ दो तो हमको हम बनाने का देंगे। पर इसमें कोई लिखित हमको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, केवल ऐसे कह दिया था ओरली। अब कह दिया था तो पलट भी तो सकते थे अपनी बात से, बिल्कुल पलट सकते थे। तो हम लोगों ने माना नहीं, कहा हमको लिखित चाहिए। ये लोग कहने लगे कि नहीं, लिखित तो नहीं मिल पाएगा, पर हाँ तुमको हम अधिकार देंगे कि तुम अपना संविधान सभा बना लेना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमने इनकी बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ? 1942 में इन्होंने एक अगले आदमी को भेजा जो उस समय इनका क्या था? सेना नायक था, है ना। तो अपने सेना नायक यानी सेनापति को उन्होंने भेजा जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना। तो क्रिप्स को भेजा, इसलिए वहाँ से क्या हो गया? वो क्रिप्स मिशन हो गया। क्या हो गया? क्रिप्स मिशन हो गया। तो क्रिप्स आया जब भारत में, तो उसने मांग की कि देखो हम लोग हारने लगे, क्योंकि 39 में युद्ध चालू हो चुका था और 42 आते आते इंग्लैंड लगभग हारने लगा था, है ना। अब इंग्लैंड जब हार रहा है तो इसको लगने लगा कि भारतीयों की मदद की सख्त जरूरत है, वरना तो जर्मनी वाला हिटलर बहुत मारेगा, है ना। तो इनको डर लगने लगा था कहीं ना कहीं से। तो इन्होंने हमसे मदद मांगी, कहा कि देखो तुम लोग हमारी मदद करो, हम युद्ध जीत जाएंगे तब तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब स्वीकार तो इसने भी किया। क्या किया? स्वीकार किया। लेकिन ये क्या कहने लगा? युद्ध जीतने के बाद में हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, युद्ध जीतने के बाद में हम तुमको अनुमति दे देंगे कि तुम अपनी संविधान सभा बना लेना। लेकिन इस बात पर हम लोग अब यहाँ पे अड़ गए। हमको लगने लगा कि अब ये युद्ध हारने वाला है, और युद्ध हार जाएगा मतलब ये वैसे भी कमजोर हो जाएगा, और फिर इसकी हमको अनुमति की जरूरत है, वैसे भी लात मार के भगा देंगे, है ना। तो हमने क्या कह दिया कि अब हमको नहीं चाहिए तुम्हें परमिशन, रखो अपनी परमिशन, है ना। गांधी जी ने इसको क्या कहा? इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक, है ना। कहा कि ये तो डूबते हुए बैंक का चेक है। नेहरू ने भी कहा, है ना, डूबते हुए बैंक के बीते हुए दिनों की चेक है ये, है ना। ऐसे इन लोगों ने कहा कि अब तो वैसे भी तुम हारने वाले हो, हाँ अपना वैसे भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना दो तुम, है ना। ये वाला पंखा सही लगा देना, उल्टा है ये। तो क्या हुआ कि उन्होंने भी बात नहीं मानी। हमने कहा कि नहीं चाहिए तुम्हें परमिशन, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ऐसे चलता रहा और हो गया बवाल। इनकी कोई बात मानने को तैयार था नहीं, है ना। क्योंकि हमको खुद ही लगने लगा था कि हम वैसे भी ये हारेंगे तो हम वैसे भी जीत लेंगे, ये कमज़ोर हो, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये कमज़ोर हों और हम अपना काम कर लेंगे। ये इनको कमज़ोर होने का हमको इंतजार था। फिर आया 1946। क्या आया? 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। और ये विश्व युद्ध कौन जीता? ये दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेज जीत गए बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। उसमें हुआ क्या? अमेरिका ने सहयोग कर दिया। अमेरिका ने सहयोग कैसे कर दिया? जापान बहुत आगे आगे उड़ रहा था, है ना, और जापान को मारा था अमेरिका ने उस समय बना लिया। उसका चल रहा था ऑपरेशन मैनहट्टन, है ना। ऑपरेशन मैनहट्टन के तहत उसने परमाणु बम बना लिया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को बारी बारी से एक एक परमाणु बम गिराया और जापान ठंडा पड़ गया एकदम से, है ना। हाँ, और उसके बाद में फिर क्या हुआ?